सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने रिलेशनशिप के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि आपको जो है रिलेशनशिप का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है अब क्लियर होगा। सो अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और अब हमारा वो राइट टाइम है जहाँ पे जो है हम एसोसिएशन के कंसेप्ट को जो है गो थ्रू कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एसोसिएशन के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और बेसिकली एसोसिएशन हम क्यों यूज करते हैं, एसोसिएशन क्या होता है। ऐसे बहुत से जो है आपके माइंड में जो है क्वेश्चन आ रहा होगा। आपके क्वेश्चन का जो है आंसर स्टेप बाय स्टेप जो है मिल जाएगा। सो इस वीडियो में जो है बेसिकली हम देखेंगे कि एसोसिएशन क्या है, इसका यूज जो है हम कहाँ पे करेंगे और आफ्टर दैट जो है एसोसिएशन कितने टाइप के मिलते हैं और एसोसिएशन को जो है हम अपने सिक्वलाइज के अंदर कैसे यूज करेंगे, हर एक चीज़ इन डिटेल में देखेंगे। देखो, एसोसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम सिक्वलाइज के अंदर कहें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम कह सकते हैं। अगर आप लार्ज कॉम्प्लेक्स डीबी स्ट्रक्चर पे जो अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे जो है आप मल्टीपल ज्वाइन क्वेरी लगाओगे, उसको जो है ईजी बनाता है हमारा एसोसिएशन। सो एसोसिएशन क्या करता है, जैसे आपने रिलेशनशिप देखा कि दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में जो हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, सेम काम जो है एसोसिएशन भी करता है। एसोसिएशन क्या करेगा, टेबल इन द सेंस सिक्वलाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे तो टेबल जो है हमारा मॉडल का काम करेगा। सो एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो है हम दो या दो से अधिक मॉडल को जो है आपस में जो है रिलेशनशिप में लेके आ सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मान के चलो आपके पास जो है दो मॉडल है तो आप उस दोनों मॉडल के रिलेशनशिप को जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एसोसिएशन। तो इससे क्या होगा, जब कभी भी अगर आपको डेटा इंसर्ट करना हो या डेटा गेट करना हो तो आपको जो है ईजिली वो डेटा मिल जाएगा। आपको जो है ज्वाइंट क्वेरी ज़्यादा जो है लगाना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें जो है आपको जैसे एसोसिएशन का आगे कंसेप्ट में बताऊंगा तो आपको जो है ये रियलाइज हो जाएगा कि एसोसिएशन कैसे हेल्पफुल है। अगर हमें ज्वाइंट क्वेरी से अगर ज्वाइंट क्वेरी नहीं लिखना है तो वहाँ पे हमें एसोसिएशन कैसे हेल्प करता है। सो एसोसिएशन समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक मॉडल के बीच में जो है अगर हमें रिलेशनशिप बनाना हो तो देन जो है हम एसोसिएशन को इंट्रोड्यूस कर। सो बेसिकली हमारे पास सिक्वलाइज के अंदर तीन तरीके का एसोसिएशन मिलता है। वन इज दी 1 to 1, देन 1 to many और many to many। सो ये तीनों एसोसिएशन को जो है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो सबसे पहले जो है हम 1 to 1 के बारे में देखते हैं। जिस तरीके से हमने रिलेशनशिप देखा था 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, सेम इसी तरीके से हमारा यहाँ पे एसोसिएशन काम करेगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 1। 1 to 1 में क्या होगा कि एक मॉडल जो है एक मॉडल का जो भी है वो किसी दूसरे मॉडल को जो है रिलेशनशिप बना रहा होगा। एक मॉडल दूसरे मॉडल के साथ जो एसोसिएट करेगा। सो एसोसिएशन को यूज करने का कुछ तरीका इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। सो इन्होंने क्या किया है, एक यहाँ पे मॉडल बनाया है, लेट्स अज्यूम ए करके, देन एक बी मॉडल बनाया है और यहाँ पे देखो किस तरीके से जो हम एसोसिएशन यूज कर सकते हैं, इन्होंने ये करके दिखाया है। सो कभी भी अगर आप एसोसिएशन यूज करोगे सो हैच 1, हैच मैनी और साथ के साथ जो है बिलोंग्स टू मैनी, ये तीन चीज़ें जो आपको यूज करना होता है और साथ के साथ एक और टर्म्स आता है बिलोंग टू। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे एसोसिएशन का इन्होंने इन डिटेल एग्जांपल दिया है लेकिन कुछ चीज़ें जो है इन्होंने मिस किया है। सो मैं आपको इनका एग्जांपल यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। अपने कोड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे कुछ मॉडल वगैरह बना के और देन एसोसिएशन के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू करते हैं। चीज़ें यही होगा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेम चीज़ें होगा। मैं कोई फैंसी कुछ अलग नहीं करने वाला हूँ लेकिन उसको मैं अपने लैंग्वेज में जो है आपको समझाना चाहता हूँ। सो चलते हैं कोड की तरफ। सो लास्ट कुछ वीडियो से जो है जो हम कोड यूज कर रहे हैं, CRUD ऑपरेशन जो हमने देखा था, सेम कोड है, नथिंग फैंसी। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास एक मॉडल है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे यूजर मॉडल। सो यूजर मॉडल के अंदर जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट है, इन एट्रीब्यूट को जो है मैं फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं दो ही एट्रीब्यूट रख रहा हूँ, विच इज यूजर आईडी और यूजर नेम। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले वो समझो, देन जो है हम यहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हैं। तो एक मॉडल जो है हम यूजर के इन्फॉर्मेशन के लिए बनाएंगे और एक मॉडल जो है यूजर का प्रोफाइल के लिए बनाएंगे। लेट्स अज्यूम यूजर का जो है आईडी होगा, देन ब्लॉग होगा और देन लेट्स अज्यूम आप कोई और भी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि आईडी होगा, बायो होगा और नहीं और नथिंग। सो दो आपके पास जो है मॉडल है, एक यूजर और एक प्रोफाइल। सो क्या होगा, एक यूजर का जो है मैक्सिमम एक ही प्रोफाइल हो सकता है। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये हमारा 1 to 1 रिलेशन होगा क्योंकि इस रिलेशन में एक यूजर को मैक्सिमम एक ही जो है हमारा क्या हो सकता है, प्रोफाइल हो सकता है। सो इसलिए यहाँ पे हम जो है 1 to 1 मैपिंग को जो है देख सकते हैं और 1 to 1 जो हमारा ये वाला जो एसोसिएशन है इसके बारे में जो है हम गो थ्रू कर सकते हैं और 1 to 1 पे क्लिक करोगे तो आप उसके बारे में और भी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। सो 1 to 1 में क्या होगा,
एक मॉडल जो है किसी दूसरे मॉडल किसी एक दूसरे मॉडल के साथ जो है हमारा रिलेशनशिप में होगा, उसके साथ जो है एसोसिएट होगा। सो अभी कैसे करेंगे वो चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन उनसे पहले हम यहाँ पे मॉडल बनाना होगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम यूजर का जो है एक मैं आईडी रख लेता हूँ जो कि मेरा टाइप होने वाला है। यहाँ पे डेटा टाइप मेरा क्या होगा, इंटीजर होने वाला है। सो डेटा टाइप डॉट इंटीजर मैं करूँगा तो इससे क्या आ जाएगा। देन इस आईडी को जो है मैं प्राइमरी की जो है इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, ये हमारा जो है यूनिक होना चाहिए। और ऑटो इंक्रीमेंट इसको भी जो है मैं ट्रू करूँगा, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा न्यू एंट्री होगा उसका आईडी 1 से स्टार्ट होगा, देन वो ऑटो इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। सो यूनिक भी होगा और ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। एक और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस करूँगा विच इज़ अ यूजर नेम, और यूजर नेम का भी जो है आप डेटा टाइप और जो हमारा अदर इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हो। सो लेट्स अज्यूम डेटा टाइप जो है यूजर का जो है स्ट्रिंग होने वाला है। सो स्ट्रिंग, और ये अलाउ नल जो है मैं फॉल्स डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसका यूज जो है हमें कहाँ पे आएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे आप कर सकते हो विच इज़ अ टाइम स्पेन। सो इससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही होता है, हमें पास करने का जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो इससे क्या होगा, क्रिएटेड एड अपडेटेड एड जो है मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो यूजर नेम और आईडी, सो ये हमारा होने वाला है। और एक और मैं मॉडल बनाता हूँ, लेट्स अज्यूम प्रोफाइल मॉडल करके। सो यूजर का मैं प्रोफाइल जो यहाँ पे स्टोर कराने वाला हूँ। सो जब कभी भी यूजर अगर क्रिएट होगा तो उसका जो प्रोफाइल होगा वो मैं यहाँ पे स्टोर कराऊंगा। तो सेम चीज़ें ये जो मेरा मॉडल है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, जस्ट मुझे यहाँ पे जो है नाम चेंज करना होगा, राइट। सो यहाँ पे प्रोफाइल मॉडल आ जाएगा। सो प्रोफाइल मॉडल, और इसी को जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, और इसके अंदर जो हमारा एट्रीब्यूट होगा वो चेंज हो जाएगा। सो एक एट्रीब्यूट तो मेरा फिक्स है, इसके लिए मैं रखता हूँ विच इज़ आईडी। उसके बाद जो यहाँ पे आपको यूजर नेम दिख रहा है, ये यूजर नेम जो है बेसिकली इसको मैं कर देता हूँ बायो, यूजर का जो भी बायो है वो जो है यहाँ पे आ जाएगा। और इसका जो डेटा टाइप है वो भी स्ट्रिंग होगा। अलाउ नल्स इसको आप जो है ट्रू रख सकते हो, अगर यूजर अपना बायो नहीं दे रहा है तो फिर भी चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बायो दे, इट्स अप टू यू। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ये देख लेना। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे स्टोर कराऊंगा विच इज़ यूजर आईडी। और यूजर आईडी आप मुझे कहाँ से मिलेगा, सो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये जो इसका आईडी जो बनेगा वो आईडी जो है मैं इस प्रोफाइल के अंदर स्टोर कराऊंगा, ताकि जब कभी भी मुझे लिंकिंग करना होगा, कुछ एक ऐसा लिंक होना चाहिए दोनों टेबल में कॉमन, जिससे जो है मैं मैपिंग कर सकूँ। तो वो चीज़ें आई थिंक हमें यहाँ पे मैनेज करना चाहिए, विच इज़ यूजर आईडी। सो यूजर आईडी बेसिकली मैं रखने वाला हूँ। सो यूजर आईडी क्या होगा, टाइप जो है इसका अगेन जो हमने वहाँ पर डेटा टाइप रखा था सेम टाइप जो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। सो टाइप जो है इसका नॉट INT इंटीजर होने वाला है। सो इसका टाइप हो जाएगा इंटीजर। देन अलाउ नल जो है हमने वहाँ पे फॉल्स रखा था, सो यहाँ पे भी फॉल्स रखेंगे कि ये हमारा ट्रू नहीं होना चाहिए, अलाउ नल जो है कभी नहीं जाएगा। और यूनिक जो है यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा, क्योंकि यूजर आईडी मेरे केस में जो है अगर यूजर मॉडल में आओगे तो यूजर आईडी ये जो आईडी है वो प्राइमरी की है, तो कभी भी जो है नल नहीं आ सकता, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है समझ में आए कि यूजर आईडी मैं यहाँ पे क्यों स्टोर कर रहा हूँ। सो मेरे पास दो मॉडल है, वन इज़ द यूजर मॉडल और वन इज़ द प्रोफाइल मॉडल। अब हम आते हैं अपने एसोसिएशन के कंसेप्ट को लेके। सो एसोसिएशन में बेसिकली मुझे क्या करना है कि जब कभी भी अगर यूजर अपना आईडी क्रिएट कर रहा है, यूजर क्रिएट हो रहा है, सो सबसे पहले ये यूजर मॉडल आएगा। सो यहाँ पे अपना यूजर नेम होगा, और पासवर्ड वगैरह अगर आप डालना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट फिल ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि जब कभी भी अगर यूजर क्रिएट होता है तो एक और टेबल है हमारे पास विच इज प्रोफाइल करके। सो प्रोफाइल के अंदर भी जो यूजर का इन्फॉर्मेशन चला जाना चाहिए। और यहाँ पे प्रोफाइल के केस में अगर आओगे तो इस यूजर आईडी के अंदर जो ये हमारा आईडी है, जो यहाँ पे आईडी है वो आईडी जाना चाहिए। सो इससे जो हम मैपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर आपको सिक्वलाइज के अंदर अगर आपको पता है, और सॉरी MySQL के अंदर अगर आपको पता है कि दो टेबल को अगर हमें एक साथ जो है लिंक करना है, तो इसके लिए हम फॉरेन की जो है यूज करते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, फॉरेन की का जो है कंसेप्ट यूज करने वाले हैं एसोसिएशन को यूज करने के लिए। सो देखते हैं कैसे करेंगे। लेकिन अभी आप प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ पे जो टेबल का नाम है उसको हमें चेंज करना होगा, प्रोफाइल। सो प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बाहर में जो है association.js करके जो है मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ। तो इससे मुझे क्या हो जाएगा, मुझे जो भी एसोसिएशन लिखना होगा, जितने भी मॉडल का एसोसिएशन होगा, 1 to 1, 1 to many, और जो भी हमें मिल रहा है सिक्वलाइज के अंदर, सो वो काम जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो एसोसिएशन के लिए सेपरेट फाइल रखेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है।
सो यहाँ पे हमें जो है 2 मॉडल चाहिए, अभी तो मेरे पास जो है 2 ही मॉडल है। सो सबसे पहला जो मॉडल होगा विच इज़ अ प्रोफाइल मॉडल, देन एक और मॉडल चाहिए मुझे विच इज़ अ यूजर मॉडल। दोनों मॉडल जो यहाँ पे आ चुके हैं। अब इस दोनों मॉडल पे जो है मुझे क्या करना है 1-to-1 मैपिंग करना है, ठीक है, 1-to-1 मैपिंग। सो अभी ये काम जो है हम एसोसिएशन के थ्रू करेंगे। सो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आओगे तो आपको एसोसिएशन के लिए 1-to-1 पे अगर मैं लेके चलूँ, ये मेरा 1-to-1 रिलेशनशिप है। सो इसके ऊपर भी आपको आई थिंक दिख जाना चाहिए। ओके, सो डायरेक्ट ये यहीं पे लेके आया है। सो डोंट वरी, चेक करते हैं कैसा है। सो यहाँ पे आप चेक करो, ये जो हमारा मैपिंग दिख रहा है आपको, ये हमारा 1-to-1 है। यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास टेबल है विच इज अ फू और एक टेबल है बार। सो पहले जो है आपको फू रखना है, देन जो है H1, आई मीन ये हमारा जो है एट्रीब्यूट है जो कि मॉडल के साथ ही हमें मिल जाता है कि कौन सा रिलेशनशिप रखना चाह रहे हो। सो अगर अभी मैं 1-to-1 के लिए जा रहा हूँ तो H1 रहेगा। अगर आप 1-to-many के लिए जाओगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे, सो यहाँ पे ये H-many हो जाता है और ये बिलोंग टू हमारा सेम ही चलता है। ये बिलोंग टू दोनों के केस में जो है सेम चलेगा, 1-to-1 और 1-to-many के केस में। और many to many के केस में जो है आपको बिलोंग टू यूज नहीं करना है, ठीक है। सो ये समझ में आ जाएगा जब मैं ये तीनों रिलेशनशिप आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं 1-to-1 पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये फू H1 जो है इसके पास प्रॉपर्टी है, आई मीन, और ये जो प्रॉपर्टी है, आई मीन ये जो हमारा मेथड है ये 2 चीज़ें लेता है। वन इज दिस सेकेंड टेबल जिसके साथ जो ये रिलेशन बनाने वाला है। सो वो यहाँ पे पास करोगे और देन जो है एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर फॉरेन की आपको बताना होता है कि आपका फॉरेन की कौन सा है, आई मीन जो ये दूसरा टेबल अगर आप पास करोगे उसका फॉरेन की जो यहाँ पे बताना होता है। तो ये चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे फू यूज हो रहा है देन बाहर हो रहा है। तो मैं सबसे पहले कौन से टेबल को यूज करूँ, मेरे पास 2 टेबल है, एक प्रोफाइल मॉडल और एक जो यूजर मॉडल। तो कौन से टेबल को हमें कब यूज करना है, सो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जो हमारा सबसे पहला जो यहाँ पे टेबल यूज होने वाला है, यहाँ पे वो टेबल हम यूज करेंगे। टेबल इन द सेंस यहाँ पे मैं बात करूँ तो मॉडल, तो यहाँ पे वो मॉडल जो हम यूज करेंगे जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आई मीन जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल आने वाला विच इज अ बार। ये बार पे जो है फू हमारा डिपेंडेंट नहीं है, तो वो जो है हम पहले यूज करेंगे। मेरे केस में अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो यूजर मॉडल जो है वो हमारा प्रोफाइल मॉडल पे डिपेंडेंट नहीं है। यूजर मॉडल जो है हमारा ये प्रोफाइल पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन प्रोफाइल जो है वो हमारा यूजर पे डिपेंडेंट है। पहले अगर यूजर क्रिएट होगा देन जो है यहाँ से उसको एक आईडी मिलेगा और वो आईडी जो है हम प्रोफाइल मॉडल के अंदर स्टोर कराने वाले, राइट। सो ये चीज़ जो है हमेशा ध्यान रखना, जो मॉडल अगर किसी दूसरे मॉडल पे डिपेंडेंट नहीं है तो उसको हम पहले लेके आएंगे 1-to-1 के अंदर। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूजर मॉडल जो है मेरा वो मॉडल है जो कि डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। सो यूजर मॉडल, देन इसके पास देखो H-many H1। सो यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल 1-to-1 देखना है तो H1। और यहाँ पे आपको पैरामीटर में अगर आप चेक करोगे तो टारगेट इन द सेंस कि किसको जो है आप टारगेट कर रहे हो, आई मीन अभी हमारे पास जो है दूसरा ही मॉडल रह गया। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा मॉडल जो भी चीज़ है प्रोफाइल मॉडल, इसको मैं पास करूँगा। सो 1-to-1 के अंदर हमेशा याद रखना एक मॉडल दूसरे मॉडल के ही साथ लिंक होगा, ऐसा नहीं कि एक मॉडल मल्टीपल मॉडल के साथ जो है लिंक हो सकता है। सो इसलिए हम H1 के अंदर प्रोफाइल मॉडल यहाँ पे अपना दूसरा जो मॉडल है वो पास करूँगा। और अनदर वन जो है मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ विच इज ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो है अपना फॉरेन की पास कर सकते हो। तो फॉरेन की क्या हो जाएगा, सो फॉरेन की बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप चेक करोगे जो आपने यहाँ पे दिया है ये आपका यूजर आईडी जो आप प्रोफाइल मॉडल यूज करने वाला हो, आई मीन दूसरा जो आपका मॉडल है उसके अंदर जिसको भी आपने फॉरेन की बनाया है, जो कि आपके केस में अलाउ नल फॉल्स होगा, यूनिक ट्रू होगा। सो ये मेरे केस में जो यूजर आईडी है, सो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे एसोसिएशन के अंदर फॉरेन की के अंदर जो मैं डालूंगा। तो फॉरेन की समझ में आया कि जो मॉडल आप यहाँ पे पास कर रहे हो इसके अंदर आपको एक फॉरेन की बनाना होगा और वो फॉरेन की जो है आप डिसाइड करोगे। आप चाहो तो इस आईडी को भी बना सकते हो, लेकिन आईडी जो है अगर बनाओगे तो वो प्राइमरी की में भी आपको हटाना पड़ जाए। सो इसलिए मैंने यहाँ पे यूजर आईडी करके एक और एट्रीब्यूट ही बना लिया, एक और ही फील्ड बना लिया, तो वो ज़्यादा सही है। सो ये हमारा जो है फॉरेन की हो गया। और देन एक चीज़ यहाँ पे आप और भी कर सकते हो, आप जो है जब कभी भी अगर आप डेटा गेट करोगे तो आप किस मतलब आप चाहोगे ना कि प्रोफाइल का अगर डेटा आएगा तो किस रूप में आए, एज अ प्रोफाइल या प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन एरे के रूप में जो भी होगा। तो एज जो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं अपने इसमें, सो ये भी आप एसोसिएशन के अंदर जो यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो लेट्स सी जो मैं चाह रहा हूँ कि जब कभी भी मेरा डेटा आए प्रोफाइल मॉडल से
तो ये एज अ प्रोफाइल करके है जहाँ पे मैं एसोसिएशन यूज करूँगा। तो वो जो है मैं आपको करके अभी मतलब इसका यूज एज का यूज जो है आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा सबसे पहला काम जो यहाँ पे ख़त्म हुआ, जो कि मैं ये कर रहा हूँ। दूसरा काम क्या करना है, अब दूसरा हमें बिलोंग टू करना है। तो इसमें जस्ट अपोजिट है, जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो सेकंड नंबर वो पहले आ जाएगा और देन जो है बिलोंग टू जो है उसके अंदर जाएगा सेकंड केस में। सो ये देन जो है इसके पास एक बिलोंग टू का मेथड मिल जाएगा और इस बिलोंग टू के अंदर जो है आप अपना यूजर मॉडल यहाँ पे पास कर सकते हो। और अगेन यहाँ पे भी आप जो है अपना फॉरेन की और जो आपका एज है उसको यहाँ पे आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉरेन की अगेन सेम ही होगा मेरे केस में, क्योंकि फॉरेन की तो हमारा यूजर आईडी होने वाला है। सो फॉरेन की मेरा यूजर आईडी हो जाएगा और यहाँ पे एज जो है इस समय आप यूजर इन्फो अगर डाल रहे हो तो यूजर इन्फो करके आपको जो है वो दिख जाएगा। सो आई होप आपको ये मैपिंग समझ में आया। 1 to 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने मैपिंग स्टार्ट किया, देन फॉरेन की सेट किया और देन बिलोंग टू कराया, नथिंग फैंसी। सो ये हमारा जो है 1 to 1 मैपिंग हो गया। अब इस 1 to 1 मैपिंग को जो है हम यूज करके देखते हैं। सो यूज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यूजर कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले आएंगे और जो हमारा क्रिएट का जो यहाँ पे था, सो क्रिएट यूजर का मेरा फंक्शन था, इसको जो है मैं यूज करने वाला हूँ। सो मैं इस बाकी सारे इन्फॉर्मेशन को जो है फिलहाल मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट मुझे यूजर मॉडल को जो है सबसे पहले कॉल करना होगा। सो उस यूजर मॉडल के थ्रू जो हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट नाम का हमारे पास मेथड है। डीबी के अंदर कुछ भी क्रिएट करना है तो ये बेसिक काम है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर के अंदर जो है वो स्टोर होगा। सो अवेट यूजर मॉडल को जो मैं कॉल करूँगा, देन क्रिएट नाम का मेथड है और यहाँ पे मैं फिलहाल आप चाहो तो वो बॉडी से इन्फॉर्मेशन ला के यहाँ पे पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ अपना नाम की। जब कभी भी मैं इस एपीआई को हिट करूँ तो विवेक जो यूज़र नेम के अंदर ऑटोमेटिक चला जाए। और वन मोर थिंग जो कि मैं यहाँ पे करूँगा कि जैसे मेरा ये यूज़र मॉडल यूज़र का इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है तो एक चीज़ और मुझे यहाँ पे करना है, यूज़र का प्रोफाइल भी जो है अपडेट करना है। प्रोफाइल वाला टेबल भी जो है अपडेट करना है। सो इसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ प्रोफाइल और यहाँ पे मैं करूँगा अवेट और प्रोफाइल मॉडल को मुझे यहाँ पे यूज करना होगा। सो प्रोफाइल मॉडल डॉट क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट मेथड यूज करूँगा, डीबी के अंदर सेव करना है। तो और यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पास करना है। अगर आप प्रोफाइल मॉडल के अंदर आओगे तो एक आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, एक हमें इम्पोर्टेंट है जो कि हमें देना ही देना है, विच इज यूजर आईडी और देन जो है बायो जो हमारा ऑप्शनल है। सो यहाँ पे मैं यूजर आईडी और बायो दोनों पास करूँगा। सो बायो में जो है मैं लेट्स जो कुछ भी मैं पास कर दे रहा हूँ, हेलो विवेक ऐसा मैं पास कर दे रहा हूँ बायो, कुछ भी अभी फ़िलहाल ये सब काम जो है आप बॉडी से लेके देन पास कर सकते हो। दूसरा जो हमारा फील्ड है विच इज़ यूजर आईडी। यूजर आईडी जो है हमारा वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो वो यूजर आईडी कहाँ से हमें मिलेगा, सो जब कभी भी अगर आप ये क्रिएट करोगे तो आपको जो है यहाँ पे यूजर मिल जाएगा। जो भी यूजर क्रिएट होता है तो वो आपको रिटर्न मिलता है, उसको हमने इस यूजर के अंदर स्टोर करा के रखा है। सो इस यूजर के पास जो है आईडी करके हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा यूजर डॉट आई। सो यूजर मॉडल पे अगर आप आओगे तो इसके पास एक आईडी है, यही आईडी जो है मेरा वहाँ पे एज ए फॉरेन की काम करने वाला प्रोफाइल मॉडल के अंदर, राइट। सो इसलिए हमने यहाँ पे ये कर लिया। सो जब कभी भी अगर यूजर क्रिएट होगा तो ये जो है यूजर और प्रोफाइल दोनों साथ के साथ जो क्रिएट करेगा, नथिंग फैंसी, बेसिक काम किया है। और मैं यहाँ पे अभी यूजर रिटर्न कर रहा हूँ, साथ के साथ जो प्रोफाइल भी मैं आपको रिटर्न करवा के दिखाता हूँ। और वन मोर थिंग कि आपने यहाँ पे मॉडल को जो है अपडेट किया है। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, app.js के अंदर जाके इसको जो है हमें ट्रू करना होगा। और बेसिकली यूजर मॉडल नहीं, हम सिक्वलाइज के थ्रू जो है अपने सारे मॉडल को यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन उनसे पहले जो हमारा ये एसोसिएशन है, ये फाइल अभी बन तो गया है लेकिन इसको हम कहीं पे यूज में लेके नहीं आए हैं। सो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका रूट फाइल है ना वहाँ पे आओ, मेरे केस में app.js है, और यहाँ पे सिंपली आप उस फाइल को जो है कॉल कर दो, नथिंग फैंसी। सो कॉल इन द सेंस इंपोर्ट कर लो और कुछ नहीं। सो ये ऑटोमेटिक जो हमारा सिक्वलाइज है उसको लाइन बाय लाइन जैसे रीड करेगा, एसोसिएशन ऑटोमेटिक बना के रख लेगा, और कुछ नहीं करना है एसोसिएशन के लिए, और कुछ नहीं करना है। सो ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं करूँगा सिक्वलाइज डॉट सिंक नाम का इसके पास मेथड मिलता है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा फोर्स ट्रू। इससे क्या होगा कि पहले डेटा जो है ट्रंकेट वगैरह होके और देन जो है ये होगा। सो मैं सर्वर को सबसे पहले जो है स्टार्ट करूँगा, तभी जाके जो है मैं अपनी एपीआई को हिट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे नोड मॉन और app.js के थ्रू जो है मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करूँगा। सो जो भी प्रीवियस डेटा वगैरह होगा वो डिलीट होकर एक नया टेबल जो है मुझे मिल गया होगा, ठीक है। सो अभी ये
ट्रू करना जरूरी नहीं है। अब आप टेबल जो है बन चुका है तो आप इसको फॉल्स भी कर सकते हो। और अगर माई स्क्यूएल को मैं ओपन करके दिखाऊं तो आपको 2 टेबल जो है वहाँ पे दिख जाएंगे, विच इज यूजर्स और प्रोफाइल। सो यहाँ पे मैं माई स्क्यूएल वर्कबेंच को जो है ओपन कर रहा हूँ। सो सबसे पहले इसको डीबी को यूज करना होगा, जो कि मेरे केस में वर्ल्ड है। देन सो टेबल करोगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो प्रोफाइल और यूजर दोनों जो है आपको मिल जाएगा। और यहाँ से अगर रिफ्रेश करोगे तो इसके टेबल में देख लेना प्रोफाइल और यूजर, ये 2 जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अंदर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। सो सबसे पहले हमें जो है इस API को हिट करना होगा। सो इसके लिए मैं पोस्टमैन यूज कर सकता हूँ और इसके केस में मेरा ये वाला कलेक्शन है। सो ऐड यूजर, इससे में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास करो या ना करो, बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्टैटिक रखा है बैकएंड में, तो वो हमेशा विवेक ही जो है ऐड करेगा। सो यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे ये यूजर और देन जो है ये प्रोफाइल, आपको 2 इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है जो कि इंसर्ट हुआ है। अगेन हिट करोगे, नया आईडी के साथ जो यहाँ पे मिलेगा। और इसका एक चीज़ ध्यान देना, ये जो आपका यूजर आईडी है ये यही आईडी आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये एज ए फॉरेन की जो है काम करता है। अगेन जितनी टाइम आप हिट करोगे उतना एंट्री जो है आपके डीबी के अंदर चला जाएगा। अभी अगर आप चेक करोगे यूजर के अंदर तो जितने एंट्री यूजर का होगा उतने ही एंट्री जो है आपको प्रोफाइल के अंदर दिख जाएगा। और सेम स्टैटिक डेटा है तो सेम चीज़ें यहाँ पे यूजर आईडी आपको जो है दिख जाएगा कि कौन सी यूजर आईडी का जो है ये बायो वगैरह ऐड है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो ये तो बात होगी कि क्रिएट में हमने नथिंग फैंसी, जो बेसिक चीज़ें वो हमने किया। अब आपको एसोसिएशन का मेन कंसेप्ट जो है समझ में आएगा। सो इसके लिए मैं एक और API पे जो है आपको काम करवा देता हूँ। सो इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ गेट यूजर। सो मेरे पास 2 टेबल है, 2 अलग अलग टेबल है। अगर अभी आप MySQL वर्कबेंच पे आओगे तो 2 टेबल है, प्रोफाइल और यूजर। अब मुझे क्या चाहिए कि प्रोफाइल का एक अलग सा इंफॉर्मेशन चाहिए। आई मीन किसी यूजर का अगर इन्फॉर्मेशन आप लेके आ रहे हो तो यूजर के केस में आपको क्या क्या दिखेगा, यूजर का जो है आईडी, यूजर नेम, क्रिएट, अपडेटेड डेट, ये दिखेगा। मैं चाह रहा हूँ उस यूजर के जस्ट नीचे जो है एक और जेसन बन जाए जो कि प्रोफाइल को होगा, और उस यूजर का जो प्रोफाइल है, आई मीन आईडी, बायो और यूजर आईडी, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड, ऐसा जो है मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। सो अगर ऐसा रिस्पॉन्स अगर आपको चाहिए तो ऑफकोर्स 2 टेबल से डेटा आपको फेच करना है, तो इसके लिए आप ज्वाइन यूज करोगे। लेकिन अभी आपने एसोसिएशन यूज किया है तो देखो एसोसिएशन से जो है ये काम मैं कितना ईजिली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं गेट यूजर्स के अंदर आपको करके दिखाता हूँ वो चीज़ें। सो यहाँ पे बेसिकली मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर जो है यूजर का इन्फॉर्मेशन आएगा विथ देयर प्रोफाइल। मैं चाह रहा हूँ कि यूजर का इन्फॉर्मेशन विद देयर प्रोफाइल जो लेके आऊँ। सो अवेट मैं यूज करूँगा क्योंकि डीबी के साथ काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यूजर मॉडल से अपने यूजर को फाइंड करूँगा। सो आप किसी स्पेसिफिक यूजर को फाइंड कर सकते हैं और सारे यूजर को फाइंड कर सकते हैं। मेरे केस में अभी मैं सारे यूजर को फाइंड कर रहा हूँ। सो फाइंड ऑल, और देन जो यहाँ पे आपको वेयर क्लॉज यूज करना है तो आप ये वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हो, या आप वेयर क्लॉज को नहीं भी यूज कर सकते हो। कोई अगर स्पेसिफिक आप ऐसा चाहते हो कि स्टेटस ट्रू या फॉल्स, फिलहाल मैं वेयर क्लॉज यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है विच इज इंक्लूड करके। इंक्लूड के अंदर जो आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंक्लूड के अंदर एक और ऑब्जेक्ट लोगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे मॉडल जो है डिफाइन कर सकते हो। इस समय जो मॉडल होगा वो आपका जो प्रोफाइल मॉडल है, आई मीन जो यूजर मॉडल है वो किसके साथ जो है एसोसिएट कर रखा है, सो प्रोफाइल मॉडल के साथ। सो यहाँ पे मैं प्रोफाइल मॉडल को जो है यूज करने वाला हूँ। और अगेन एक चीज़ और यहाँ पे पास कर सकते हो, वो चीज़ है एज एट्रीब्यूट कि अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको आ रहा है तो किसके केस में आप शो कराना चाहते हो। तो एज ए प्रोफाइल अगर शो कराना चाह रहे हो तो ये आप करा सकते हो। और यहाँ पे मैं इस यूजर विथ प्रोफाइल को जो है मैं डायरेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। तो देखो कितना ईजिली जो है मेरा काम हो जाएगा। अब मैं अपने API पे आता हूँ और गेट ऑल यूजर पे मैं आके यहाँ पे अगर हिट करूँगा, सो देखो ये हमारा यूजर का जो है इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें यूजर के टेबल से मिल रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारा दूसरा आई मीन प्रोफाइल के टेबल से मिल रहा है। सेम इसी यूजर का जो है हमें ये बायो मिलेगा। आप चेक करना, अलग अलग अगर बायो डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो ये जो है आई एज्यूम कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये काम अगर आप ज्वाइन के थ्रू करोगे तो आपको कितना लंबा क्वेरी जो है लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इजीली आपने एसोसिएशन लगाया, एक टेबल का जो है एसोसिएशन बनाया दूसरे टेबल में, और यहाँ पे डेटा फेच करते समय सिंपली आपने इंक्लूड यूज किया और उस इंक्लूड में जो है प्रोफाइल मॉडल को आपने यूज किया। अब मान के चलो आपके पास एक और टेबल होता है यूजर का कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप स्टोर करा रहे हो, तो यहाँ पे एसोसिएशन के अंदर आपको एक और मैपिंग करना होता है यूजर मॉडल
और देन जो भी आपको टेबल बनाना है तो 1 to 1 अगर आप करोगे तो इस तरीके से जो है आप मैपिंग कर सकते हो। तो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं प्रोफाइल जो है एज अ प्रोफाइल मैंने पास किया है, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्रोफाइल, ये वही दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगा एज अ प्रोफाइल इन्फो अगर करूँगा, और सेम चीज़ें मुझे यहाँ पे भी करना होगा। ये प्रोफाइल यूज़र कंट्रोलर के अंदर जो ये है मेरा प्रोफाइल इन्फो करना पड़ेगा इसको भी, देन जाके ये काम करेगा। दोनों जो सेम होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर अभी आप हिट करोगे, ओके, सो यहाँ पे मैंने इन्फो का आई थिंक स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत किया है, सो चेक कर लेते हैं। ओके, इन्फो का स्पेलिंग गलत है, दैट्स वाई जो है मुझे वो एरर थ्रो किया था। सो अगेन अब हिट करोगे तो अब आपको देखो यहाँ पे प्रोफाइल इन्फो नाम का जो है वो अलग से एट्रीब्यूट और उसके रिस्पेक्ट में जो आपको जेसन ला के देगा। तो ये हमारा हो गया एसोसिएशन। एसोसिएशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो जो है आप करो, इतना कम है। सो देखो आपके माइंड में अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली हम एसोसिएशन का यूज क्यों कर रहे हैं। सो एक तो यूज आपने देख लिया कि डेटा आपको इजिली गेट हो जाएगा अगर आप एसोसिएशन यूज कर रहे हो, फास्ट आप जो है काम कर सकते हो। दूसरा और यूज मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स अज्यूम अगर आप एसक्यूएल के क्वेरी के थ्रू फॉरेन की अगर यूज करने जा रहे हो, और जब तक आप चाइल्ड टेबल का डेटा जब तक डिलीट नहीं करते हो तब तक जो है पेरेंट टेबल का जो है डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ें जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बिना भी जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जो है आप डिलीट या अपडेट पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो, कोई कैस्केडिंग एक्शन लेना चाहते हो, वो काम जो है आप यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे आपको जो है रेफरेंस एरर जो है नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें भी जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। और वन इम्पोर्टेंट जो कि हमें यहाँ पे एसोसिएशन का हेल्प मिलता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रोफाइल के अंदर जो हमारा ये यूजर आईडी मैनेज हो रहा है, ये हमारा इस यूजर टेबल के अंदर जो है जो ये आईडी बन रहा है वही आईडी जो है मैनेज हो रहा है। लेट्स अज्यूम यहाँ से किसी ने गलती से जो है यूजर आईडी जो है चेंज कर दिया, यहाँ पे आईडी जो है 20 करके और देन जो है इसको अप्लाई कर दिया। तो जो हमारा सिक्योलाइज है इतना पावरफुल है कि ये आईडी ऑटोमेटिक हमारा प्रोफाइल के अंदर चेंज कर देगा। अगर मैं इस प्रोफाइल को अगेन अभी हिट करूं तो देखो यहाँ पे जो आईडी आपको मिल रहा है विच इज़ 20। तो ये हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे मिल रहा है कि कभी भी आपको फॉरेन की के बारे में नहीं सोचना है कि हमारा डेटा सही मैपिंग हुआ है या नहीं, कि हमेशा आपका डेटा जो है सही मैप कराएगा अगर आपका लॉजिक सही होता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं। अपने कोड को थोड़ा सा जो है कम कर सकते हैं, ऑफकोर्स थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा कोड जो है हम कम कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत से फ़ायदा मिलता है एसोसिएशन का। तो इसलिए हमें एसोसिएशन पे जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा उतना जो हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो आई ज्यूम का आपको ये 1 to 1 का जो है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे इन्होंने तरीका बता रखा है, जो तरीका हमने यहाँ पे यूज किया इसी को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अलग अलग वे हैं, तो इसके थ्रू जो आप 1 to 1 को जो है यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे 1 to many रिलेशनशिप के बारे में, और देन जो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आई एज्यूम कि आप इन सारे पार्ट को जो है खुद से एक बार गो थ्रू जरूर करोगे।